प्रिय विद्यार्थी, मैं सोनके मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाड़ाद्वारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थी, मैं हिंदी टीचर कक्षा 8वीं विषय हिंदी। आज मैं आपको पाठ 22 पंच परमेश्वर कहानी, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद, इस पाठ का सारांश समझाने जा रहे हैं। तो आप समझिए। एक बार की बात है, दो मित्र जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, इन दोनों में बहुत गाढ़ी मित्रता थी। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख ये दोनों साथ पढ़े हुए थे। जुम्मन शेख के पिता ने इन दोनों को ही शिक्षा दी थी। हर काम दोनों अपनी जिम्मेदारी पर करते थे। यदि एक गांव से बाहर जा रहा है तो दूसरे को अपना घर की निगरानी के लिए बोल जाता था, और दूसरा जाता था तो दूसरे को बोल जाता था। इन दोनों में बहुत प्रेम था। जुम्मन शेख की एक मौसी थी। उसका कोई सहारा नहीं था, उसका बेटा भी नहीं था, उसका पति भी नहीं था। पति का निधन हो गया था। उसके पास कुछ जमीन थी और धन दौलत थी। उसका कोई सहारा नहीं था। जुम्मन शेख उसकी बहन का बेटा था। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी जायदाद जुम्मन शेख के नाम कर दूं। यही मेरा सहारा रहेगा, यही मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जुम्मन शेख के लिए उसने अपनी जमीन उसके नाम लिखवा दी और जो पैसा था उसके सुपुर्द कर दिया। जुम्मन शेख का विवाह हो गया था। उसकी पत्नी भी थी। कुछ दिन तो जुम्मन शेख ने अपनी मौसी को बहुत अच्छे से रखा, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। वह उसकी देखरेख अब नहीं करता था, और उसकी पत्नी भी जब उसको खाना परोसती, जब भी उसको 4 बातें सुनाया करती थी कि जितनी इसकी धन दौलत थी वो तो इसके पेट में सब समा गई है। अब नहीं मालूम ये कब तक जिंदा और रहेगी। वो हर दिन की बातें सुनती जुम्मन शेख की मौसी, और जब जुम्मन शेख से कहती तो जुम्मन शेख भी उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। अब उससे रहा ना गया। वह सोचने लगी क्या किया जाए। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं पंचायत बिठा लूं, जो पंच कहेंगे वही मैं करूंगी। तो उसने पंचों के यहाँ गई और उसने पंचायत बिठाने का फैसला ले लिया। एक दिन पंचायत बैठती है, तो जब पंचायत बैठती है तो उसमें ये देखा गया कि अब पंच में किसको बनाऊं। तो उसने अलगू चौधरी को पंच बनाना सही समझा। अलगू चौधरी ने कहा, मौसी ये आप गलत काम कर रही हैं। हम दोनों में गाढ़ी मित्रता है, और मैं यदि पंच बन गया तो हम दोनों की मित्रता में दरार पड़ जाएगी। मौसी ने कहा, बेटा पंच के मुंह से तो परमेश्वर बोलता है, तुम नहीं बोलोगे। जो फैसला सही होगा वही तुम्हें करना है, तुम सही न्याय करोगे। पंचायत बैठती है। जुम्मन शेख को बुलाया जाता है। गांव के भी लोग आते हैं पंचायत सुनने के लिए। दोनों पक्षों से के प्रस्ताव रखे जाते हैं। जुम्मन शेख भी अपना प्रस्ताव रखता है, यहाँ पर मौसी भी अपना प्रस्ताव रखती है। वहां पर पंचों ने आपस में मिलकर फैसला लिया, और उन्होंने पंचायत का फैसला सुनाया कि जुम्मन शेख को मौसी के लिए माहवारी खर्चा देना चाहिए, क्योंकि उनकी जमीन में इतना तो निकलता है। यदि वो हर माह का खर्चा नहीं दे पा रही है तो उनकी जमीन उनके नाम में नहीं रहेगी। उस जमीन से वो बेदखल कर दिए जाएंगे। अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख को यह फैसला सुनाया। जब ये फैसला सुना तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की मित्रता में दरार पड़ गई, और उनकी मित्रता में दरार पड़ने के कारण एक दूसरे ने आपस में बोलना बंद कर दिया। एक बार की बात है, अलगू चौधरी एक किसान था। उसने एक बैलों की जोड़ी ली हुई थी। 1 महीने के बाद एक बैल उनमें से मर जाता है। अब एक बैल से किसानी नहीं चलेगी, तो यह समझ करके अलगू चौधरी ने वह बैल गांव के एक
समझू साहू नामक एक व्यक्ति को बेच दिया। बैल नया था, हष्ट पुष्ट था जब बेचा गया था। समझू साहू एक व्यापारी था। वह गांव से शहर बैल के साथ जाता था और वहां से दिन में 3-4 बार शहर से गांव सामान उस पर लाद करके लाया करता था। दाना पानी का ख्याल नहीं रखता था। वह बहुत भार ढोता था, जिस कारण से दिन प्रतिदिन वह बैल कमजोर पड़ता गया। उसका कुछ ख्याल ही नहीं रखता था। एक दिन की बात है, जब वह शहर गया हुआ था। बैल क्या है, स्वस्थ नहीं था। बैल पर वह सामान लाद कर ला रहा था। एकदम से बैल गिर जाता है और फिर उठता नहीं है। समझू साहू उसको कोड़ों से मारता है। मार के कारण बैल उठ जाता है और थोड़ी दूर जाकर के फिर वह गिर जाता है और गिरता है और बेहोश हो जाता है और फिर कुछ थोड़ी देर के बाद वह मर भी जाता है। अलगू चौधरी ने वह बैल समझू साहू को उधार दिया था। उसने कहा था मैं धीरे धीरे इसके पैसे पटा दूंगा, लेकिन नहीं दे पाया था। 1 महीने के बाद अलगू चौधरी समझू साहू के पास जाता है और बैल के पैसे मांगता है। समझू साहू का कहना रहता है तुमने मुझे बीमार बैल दिया था, 1 महीने के बाद वह मर गया, मैं पैसे कैसे दूंगा आपको। यह सुनकर के अलगू चौधरी ने पंचायत बैठाने का फैसला ले लिया। वह भी पंचायत बैठालता है। गांव के सभी पंचायत देखने जाते हैं। अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख को पंच बनाया। जुम्मन शेख बहुत खुश था कि मैं अपनी पंचायत का बदला अलगू चौधरी से अवश्य लूंगा। वह पंच बनता है। जब पंच बनता है तो अलगू चौधरी सभी पंचों से कहते हैं, पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है, जो न्याय की बात होगी वही आप लोग बोलेंगे। इसमें मुझे कोई इतराज नहीं है। दोनों पक्षों के प्रस्ताव रखे जाते हैं। समझू साहू भी अपना प्रस्ताव रखता है कि मैंने इनसे बैल लिया था, वह उधार लिया था। बैल 1 महीने के बाद मर गया, अब मैं पैसे कैसे दूं। अलगू चौधरी भी अपना प्रस्ताव रखता है कि जब मैंने बैल दिया था वह कोई बीमार नहीं था, हष्ट पुष्ट था, स्वस्थ था। अब इनने उसके दाने पानी का कोई ख्याल नहीं रखा, जिस कारण से बैल कमजोर पड़ गया और उससे बहुत परिश्रम लिया, यानी बहुत काम लिया। पंचों ने उनकी बात पर ध्यान दिया और कहा, यदि तुम अलगू चौधरी को बैल की कीमत तुरंत ही दे देते और बाद में तुम्हारा बैल मर जाता तो क्या तुम पैसे उससे वापस लेते। इंसानियत को देख करके उसने तुम्हें बैल उधार दे दिया। तुमने उससे बहुत काम लिया और उसके दाने पानी का कोई ख्याल नहीं रखा, जिस कारण से तुम्ही ने उस बैल को मार डाला। उस पर यह कहा गया, अब तुम्हें उस बैल के तो पैसे देने ही पड़ेंगे। इस पंचायत को सुनकर के सभी पंच परमेश्वर की जय बोलने लगे। उन्होंने कहा, पंचायत ये होती है, मन में जब पंच के पद पर जुम्मन शेख बैठता है तो मन के भाव ही दूर हो जाते हैं कि मुझे सही फैसला करना है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। सभी पंच परमेश्वर की जय जयकार बोलने लगे। बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र जब ये पंचायत सुनी तो दोनों मित्र एक दूसरे के गले लग गए और दोनों ने कहा कि जब पंच बनकर बैठते हैं तो मुंह से कोई गलत बात नहीं निकलती, क्योंकि पंच नहीं बोलता, पंच के मुंह से परमेश्वर ही बात करता है। तो पंचायत दोनों की हो जाती है और अलगू चौधरी को भी बैल का पैसा दिलाने की बात होती है। तो इसलिए कहा गया है कि पंच के मुंह से हमेशा ईश्वर ही बोलता है। जो बात सही होती है वही सही बात लेकर के निर्णय किया जाता है। तो बेटा ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। मुंशी प्रेमचंद
कहानी सम्राट कहे जाते हैं। कहानी आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको कहानी समझ में नहीं आई तो आप वीडियो से फिर से देख सकते हैं। धन्यवाद।